हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का कुड़वार एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लगातार कुड़वार एकेडमी चैनल पर आप सभी को क्लास 10th की जो मैथ की क्लास है लगातार देखने को मिल रही है और आप पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से। आप यहाँ तैयारी करें, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की किसी संस्था में जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे तैयारी करें और मुझे आशा है कि आप सभी को टॉपर बनने की शुरुआत यहाँ से मिलेगी। कुड़वार एकेडमी चैनल पर आप क्लास 10th की मैथ की में कोई टेंशन न लें, आप घर बैठे तैयारी करें। आप सभी को 100 में 100 नंबर दिलाया जाएगा, 70 में 70 हम दिलाने की गारंटी लेंगे और 30 आप अपने स्कूल से प्रैक्टिकल में ले लेंगे तो 100 में 100 कहीं नहीं जाएगा। अभी हम जो भी क्लास आप सभी को इसमें मिल रही है, आप इसको तैयारी जो है करें। 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे जो भी क्लासें आप लोगों को मिल रही है इसको पढ़ें। अभी हम इसको कम से कम आपका एग्जाम फरवरी में होना है। फरवरी से पहले 2 से 3 बार हम इस बुक को खत्म भी कर देंगे और साथ में प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आप सभी को मिलेगी। और उसके बाद हम आपको मैराथन की क्लास लाएंगे। मैराथन में जो है एक एक दिन में आधे आधे से ज्यादा बुक खत्म कर देंगे। हो सकता है कभी कभी ऐसी मैराथन आ जाए एक दिन में पूरी बुक ही समाप्त हो जाए। आप लेकिन तैयारी उसको करें, ठीक। लेकिन आप हमारा साथ देंगे तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, साथ में शेयर भी करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, आप उस वीडियो को देख सके। तो बच्चों आज हम देखेंगे अध्याय 2 है 1.2, दूसरा वास्तविक संख्या चल रही थी। आज हम उसी के आगे जो है अपनी क्लास को बढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर जरूर करें। क्या करें? शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं। बच्चों ये है एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2। क्या है? प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। आइए प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 देखेंगे बच्चों, ठीक। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आइए देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 में हम देखेंगे बच्चों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने? 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी को इस प्रश्नावली में। वो भी क्या करना है, इस प्रश्नावली को हमें सिद्ध करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ये बहुत ही आसान है लेकिन आप इसमें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम अगर बात करें किसकी, वास्तविक संख्या में संख्याएं क्या है, संख्या की बात करें तो संख्याएं अगर हम देखें 2 होती हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, क्या होता है? वास्तविक संख्या। और दूसरी क्या होती है? काल्पनिक संख्या की बात करें, क्या? काल्पनिक संख्या, ठीक। काल्पनिक संख्या, संख्याओं के बारे में आप सभी को बताया ही गया है। तो वास्तविक संख्या में 2 संख्याएं हैं, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी क्या होती है बच्चों? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो हमें यहाँ किसकी बात की जा रही है? अपरिमेय संख्या की। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर। किसकी बात की जा रही है? इरेशनल नंबर। और ये क्या होती है? प्रेशनल नंबर। तो इन्हीं दोनों की इसमें चर्चा है, क्योंकि क्या है, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। तो बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं? अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या आपको बताया गया था √2, √5, √7, √3 ये सब क्या होती है? जो रूट में हो या पाई में, ये सब क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। तो आइए देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, क्या था? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यहाँ बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, आप सिद्ध करके दिखाओ।
क्या करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। तो कुछ चीज होता है बच्चों कि सिद्ध करने से पहले कोई चीज मैथ में मानी जाती है। ठीक, मान लो ये मानते हैं, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या। भाई हम परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने से पहले हम क्या मानेंगे कि मान लो रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के बारे में आप सभी को बताया गया था, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर परिमेय संख्या की बात करें, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, परंतु क्यू का मान 0 ना हो, क्यू इक्वल टू नॉट 0, परंतु क्यू का मान 0 ना हो, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर। तो यहाँ बात करते हैं, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर रूट 5 बेटा अगर परिमेय संख्या है तो इसका कोई मान आएगा, मान लो मान क्या है, p बाई क्यू है। भाई अगर हम मान ले रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसका कुछ मान आएगा, p बाई क्यू है। क्या है, p बाई क्यू है, मान लिए चलो कि एक परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं, अगर p बाई क्यू परिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे जहां p व क्यू क्या है बच्चों, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, और क्यू का मान 0 नहीं है, क्यू इक्वल टू नॉट 0, क्यू का मान 0 नहीं है। जिसको हम हल करेंगे, जिसका हल कुछ नहीं होता, तो क्या मानेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो p इक्वल टू रूट 5 क्यों आया। यहां तक कहीं किसी को डाउट? नो। अब आगे हम बात करें तो यहाँ रूट 5 है, अगर हम दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम इसका वर्ग कर दें, इसका हम क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो क्या आ जाएगा बच्चों, पी स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 क्यू का स्क्वायर करेंगे। अगर हम पी स्क्वायर की बात करें, पी स्क्वायर होगा, अगर रूट 5 क्यू गुणे रूट 5 क्यू अगर स्क्वायर है, इसका मतलब ये संख्या 2 बार है, तो रूट 5 क्यू इंटू रूट 5 क्यू लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, और क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो बात करें कि इसका मान कितना आ गया, 5 क्यू स्क्वायर। क्या आ गया, 5 क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर आ गया। यहां तक किसी कहीं डाउट? नो। आइए अब आगे हम देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आइए तो बात करें, अगर p स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है, अगर हम बात करें कोई मान p बराबर 3 क्यू है, क्या है, 3 क्यू है, तो p और ये 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, बराबर क्यू हो जाएगा। हम कहेंगे सर जी p में 3 से भाग हो रहा है, p में 3 से भाग हो रहा है, तो इसी प्रकार यहाँ भी है। अगर इसमें देखो p स्क्वायर बटे 5 नीचे आ जाएगा, 5 बराबर क्यू स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। आइए कैसे विभाज्य होगा, अगर हम कोई संख्या मान लो क्या ले लेते हैं बच्चों, हम ले लें 8, क्या ले लें, 8 हम ले लें, सॉरी 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 की पावर 4 ले लें, बटे हम क्या ले लें, 2 ले लें। अगर 2 की पावर 4 2 से विभाज्य है, 2 की पावर 4 अगर 2 से विभाज्य है, क्या 2 की पावर 2 भी या 2 से विभाज्य नहीं होगा, होगा। 2 की पावर अगर 4 से विभाज्य है तो 2 भी 2 से विभाज्य होगा। तो अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अगर 5 से विभाज्य हो रहा है p जो है अगर 5 से विभाज्य हो रहा है, अगर हम p को 5 से भाग दें, हमारा कोई मान तो निकल के आएगा। वो मान क्या, मान लो, मान लेते वह मान क्या है बच्चों, k है। क्या मान लिया, वह मान क्या है, k, क्योंकि p में अगर 5 से भाग देंगे तो कोई वैल्यू तो आएगी। अगर मान लो हम 3 से भाग दे रहे हैं तो कोई मान कट कर क्या आएगा, 1, कोई मान तो आएगा। उसी प्रकार अगर हम p में 5 से भाग दें तो एक मान निकल के आएगा, वो मान क्या है, q है, सॉरी k है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे तो मान अगर ये निकल के आया तो बच्चों p स्क्वायर बराबर, इसको सॉरी
P बराबर क्या आ जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे, क्या निकल गया है 5K। P बराबर क्या निकल गया है 5K। P बराबर क्या निकल के आया 5K। अगर हम ऊपर बात करें P की जो वैल्यू है, P की वैल्यू जो है, अगर हम इसको भी दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो पी स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर हो जाएगा। और पी स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया है, समीकरण 1 में अगर जाएंगे, पी स्क्वायर बराबर क्या है बच्चों 5Q स्क्वायर है। क्या है बच्चों 5Q स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5Q स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे 5 से 5 कट गया, 25, 5 से 5 कट गया और 25 कट गया। अब क्या निकल गया है बच्चों, क्यू स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर, हम यही देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा ना लेकर। क्यू स्क्वायर बराबर क्या है बच्चों 5Q स्क्वायर, सॉरी K स्क्वायर, 5K स्क्वायर। अब यहाँ K स्क्वायर ये 5 गुणे में भी भाग में हो जाएगा बराबर Q स्क्वायर। अब वही प्रक्रिया जो मैं यहाँ लिखा था, क्या Q स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य हो रहा है, क्यों 5 से विभाज्य नहीं होगा, होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो क्यों भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। लिखेंगे क्यों भी 5 से विभाज्य होगा, क्यों भी 5 से विभाज्य था। आइए अब इसके आगे हम देखते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, लास्ट स्टेप है। आइए देखते बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ भी क्यों भी क्या हुआ 5 से विभाज्य हुआ। समीकरण 1 की भी क्या मान लो इसको समीकरण 2। अगर बात करें समीकरण 1 ऊपर व समीकरण 2 में अगर दोनों की बात करें 5 से दोनों संख्याएं विभाज्य हो रही थी, तो HCF क्या निकल के आया, दोनों में जो HCF निकल के आता है या सअभाज्य गुणनखंड, सअभाज्य गुणनखंड, सअभाज्य संख्या की बात करें तो सअभाज्य संख्या क्या आनी चाहिए थी, 1 निकल के क्या आ रही है 5। दोनों में क्या कॉमन हो रहा है बच्चों 5 कॉमन हो रहा है। और सअभाज्य संख्या की बात करें तो दोनों में सअभाज्य संख्या HCF क्या आना चाहिए 1। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी कल्पना क्या है गलत, अतः हमारी कल्पना क्या है बच्चों गलत है, हमारी कल्पना गलत है। इसलिए कभी कभी देखो इसमें क्या होता है, इसको बताने के लिए √5 वाला, कभी कभी क्या होता है लोग बताते हैं इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से हमारी कल्पना गलत है। तो सबका बताने का अपना अपना जो है तरीका होता है। यहाँ भी वो भी लिख सकते हैं, चाहे HCF सअभाज्य गुणनखंड नहीं आया तो हमारा क्या है, ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है गलत है। तो आप इस माध्यम से लिख सकते हैं, इस माध्यम से भी, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, बहुत कुछ नहीं करना है, इसमें क्वेश्चन आता है आपको पूरा पूरा नंबर मिलता है। क्या हुआ, प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आइए हम ऊपर से देखते हैं, शुरू से आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चले या नोट कर लें। ठीक, यहाँ बात करें चूंकि, ठीक, आइए आगे देखते हैं, नोट कर लें। कभी कभी क्या होता है, बोलते कुछ और है निकल कुछ और जाता है, बोलते कुछ और है लिख कुछ और जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। इसी टॉपिक का क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं।
सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए भी क्या बताया, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार ये भी है, बहुत आसान है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें भी मान लो, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मान, कोई मान तो आएगा p/q के रूप का। हाँ, ये p/q के रूप का है, एक परिमेय संख्या है जहां p व q, q = 0, ऐसे लिख दें, q = 0, 0, p का मान 0 नहीं है, तथा p व q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या बच्चों, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ मान लेंगे 2√5 = p/q, ये क्या है, -3 प्लस इधर आएगा -3। इसी को बताने वाले आपको 2 से 3 पेज में बताएंगे, इसी को हम एक ही पेज में खत्म कर देंगे, बहुत बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं। 2√5 = 5 p/q -3। अब √5 की बात करें, √5 = p/q -3/2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, वो p/q के रूप में हुआ। अगर हम यहाँ बात करें, हम यही देख लेते हैं, आइए, √5 = क्या दे रखा है बच्चों, p/q -3 क्या है, 2। याद रखें, अभी मैंने सिद्ध करा है √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अभी सिद्ध कराया। क्या है, अपरिमेय संख्या। और p/q ये क्या बन रहा है, परिमेय संख्या। क्या बन रहा है बच्चों, परिमेय संख्या। क्या बन रहा है ये, परिमेय संख्या। बताओ, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, यही आप देख लो। अभी अभी क्या होगा, कोई कोई बताएगा इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, यही आंसर ला देंगे। बताइए, अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय है, बराबर होगा नहीं। इसका मतलब हमारी कल्पना क्या है, गलत है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, बस यही आंसर आ गया, एक ही पेज में, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस चैप्टर का देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन। क्या है, लास्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय हैं। आपको बताना है 1/√2 अपरमेय है, 7√5 अपरमेय है, 6 + √2 अपरमेय है, तीनों आपको बताना है। तो आइए हम एक एक देखते हैं। 1/√2 की बात करें तो मान लेंगे, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। आप ये स्टेप आप याद कर लो कि हमें क्या क्या मानना है। क्या मान लें, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। अगर 1/√2 बेटा अगर परमेय संख्या है तो इसका कोई मान आता है, क्या मान आता है, p/q मान लो, a/b मान लो, m/n मान लो, k/b मान लो, आप कुछ भी मान लो, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक, आप कोई भी मान लो। साथ में लिखेंगे जहां q = not 0, q का मान 0 नहीं होता है। p व q क्या होते हैं, p व q एक पूर्णांक हैं। क्या है, एक पूर्णांक हैं। क्या है बच्चों, एक पूर्णांक हैं। ठीक, अगर ये पूर्णांक हैं, अगर हम इसको उलट दें, अगर बात करें तिरछा गुणा करें तो बच्चों q = √2p आ जाएगा, आएगा। अगर बात करें तो यहाँ √2 q/, ये p इधर आ जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। बात करें ये क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परमेय संख्या है। √2 क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बताओ, क्या परमेय संख्या के बराबर होती है, नहीं। क्या बताएंगे नहीं, रूट परमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो क्या करेंगे, अतः हमारी कल्पना क्या है बच्चों, अतः
हमारी कल्पना गलत है। क्या है? हमारी कल्पना गलत है। हमने जो माना था वो सही नहीं है। हमने जो माना था वो सही नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए इसलिए 1/√2 इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी बच्चों? एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या हो जाएगा? इति सिद्धम प्रूव्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? इति सिद्धम प्रूव्ड। अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी के माध्यम से इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपको याद करना रहेगा, आप याद कर ले। अब बचा दो क्वेश्चन। दो क्वेश्चन में आप जो कहें हम उसको बता दें। दो में एक बताएंगे, एक आपको घर से करना है, खुद ट्राई करो, नहीं आपके हाथों बेटा जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। क्योंकि आप ऐसे देखोगे, कॉपी पेन उठाओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो वही बस मिला मिलाया बना बनाया खाना मिल जाए और हम खा लें, तो हमें ये आदत नहीं डालनी है। ठीक, कुछ ना कुछ आपको भी करना है। ठीक, हम रास्ता आपको दिखा देंगे, चलना आपको है। तो हम इसमें से दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आप घर से करेंगे। अगर कहीं दिक्कत होती है आने में, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम दोबारा करा देंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन हम बताएंगे आप सभी को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम इसको मिटाएं। ठीक, आइए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। एक क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो गौ करा दें, क्या करा दें? चलो मैं लास्ट का करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों? 3। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में करा दे रहा हूँ, दो आप करिए। क्या दिया है? 6+√2 बताना है। क्या है? 6+√2 मान लेंगे, माना 6+√2 एक परमेय संख्या। क्या मान लो बच्चों? तो 6+√2 एक परमेय संख्या है, मान ली। ये देखने में जो बड़ा दिख रहा है, देखने में बड़ा दिख रहा है, और बाकी क्या है? छोटा है। देखने में बड़ा लगे, छोटा लगे, घाव करे गंभीर, वही हाल है। तो ये क्या है? देखने में बड़ा है, बाकी क्या है? बहुत छोटा है। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए परमेय संख्या है। अगर 6+√2 परमेय संख्या है, कोई मान आता है, मान लो a अपान क्या है बच्चों? हम b मान लेंगे। अब की बार हम बदल दिए, a अपान b मान लो, जहां b = नॉट 0, b का मान 0 नहीं है, और तथा b = नॉट 0, तथा जहां p व q सॉरी a व b क्या है? आदत पड़ गई है p व q की। a व b एक क्या है बच्चों? पूर्णांक है। क्या मान लेंगे? a व b क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक, अब बात करें √2 = a अपान b, और क्या हो जाएगा बच्चों? ये 6 इधर आएगा, -6 होगा। अब बात करें √2 = a अपान b सॉरी, जिसका अर्थ कुछ नहीं होता, क्या मानते हैं बच्चों? a1 मानते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कि जो है b और 6 का एलसीएम b, तो a-6 अपान b हो जाएगा, होगा। तो ये भी क्या है बच्चों? यहाँ अगर हम बात करें √2 = a-6 अपान क्या हो जाएगा बच्चों? 6b, ये b से ऊपर गुणा होगा, 6b अपान b। अगर हम यहाँ देखें तो √2 = क्या है? a-6b p अपान परमेय संख्या के रूप में। तो √2 बच्चों क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है? एक परमेय संख्या है। क्या परमेय परमेय संख्या बराबर होती हैं? नहीं। अतः हमारी कल्पना क्या है? अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। अच्छा, कल्पना गलत का मतलब ये हुआ कि बच्चों जो माने थे कि एक परमेय संख्या है, तो परमेय नहीं क्या निकल के आ रही? अपरमेय निकल के आ रहा है। क्योंकि परमेय अगर बराबर, अगर ये मान आता, मान लो 3/2 = p a अपान b आ जाता, तो ये क्या हो जाता? परमेय बराबर क्या होती बच्चों? परमेय आ जाता। परमेय बराबर परमेय, ये ट्रू हो जाता।
किसका मतलब हाँ ये परमेय संख्या है, लेकिन जो है मान क्या आ रहा है, परमेय बराबर परमेय इसलिए क्या है ये गलत हो गया। तो यहाँ क्या करेगा, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरमेय संख्या। ठीक, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हुआ। एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो गई। अगला चैप्टर जो होगा आप सभी को इस कुड़वार एकेडमी चैनल पर मिलेगा। मुझे आशा है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना है, अगले वीडियो में आपको इसके आगे जो चैप्टर होगा आपको वो मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।